बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो एक पागल हत्यारा था। उसने प्रण लिया था कि वह 1000 लोगों को मारेगा, क्योंकि समाज ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने 1000 लोगों को मारकर समाज से बदला लेने का फैसला किया था और हर मारे गए व्यक्ति से वो एक उंगली लेकर उसके गले में एक माला बना देगा। इस वजह से उनका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल से सभी डरते थे, यहाँ तक कि राजा, सेनापति भी उससे डरते थे। कोई भी उन हिस्सों में नहीं जाता था जहाँ भी लोगों को पता चलता था कि अंगुलीमाल रहता है। एक आदमी को मारना और अपनी मन्नत पूरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन बुद्ध जंगल के पास गांव में ठहरे हुए थे। जिस दिन वह गांव से निकला, गांव वालों ने कहा, उस रास्ते से मत जाना, वहां एक पागल कातिल रहता है। वह पहले ही 999 लोगों को मार चुका है। वह मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वह यह नहीं सोचेगा कि तुम बुद्ध हो। एक और रास्ता है, तुम वह रास्ता अपना दो। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वो एक और की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। वो एक आदमी है, उसे मेरी जरूरत है। मुझे जोखिम उठाना चाहिए, या तो वह मुझे मार डालेगा या मैं उसे मार डालूंगा। यह कहकर बुद्ध चले गए। जिन शिष्यों ने कहा था कि वे अंत तक बुद्ध के साथ रहेंगे, वे डर गए और जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ते गए, शिष्य भी खतरे के कारण पिछड़ने लगे। जब बुद्ध पहाड़ी पर पहुंचे तो वे बिल्कुल अकेले थे। अंगुलीमाल चट्टान पर बैठा था। उसने बुद्ध को देखा और सोचा, ये आदमी बिल्कुल अनजान है कि मैं यहाँ हूँ, अन्यथा कोई भी इस रास्ते पर नहीं जाता है। बुद्ध इतने भोले, इतने सुंदर लग रहे थे कि अंगुलीमाल को भी दया आ गई और उन्होंने सोचा, इस आदमी को मारना अच्छा नहीं है, मैं इसे छोड़ दूंगा। मुझे अपना व्रत पूरा करने के लिए कोई और मिल सकता है। फिर उसने बुद्ध से कहा, वापस जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं अंगुलीमाल हूँ, मैंने 999 लोगों को मार डाला है और मुझे सिर्फ एक उंगली और चाहिए। अगर मेरी माँ आती है तो भी मैं उसे मारूंगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। इसलिए मेरे पास मत आना। तुम एक साधु की तरह दिख सकते हो, लेकिन मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम महान संत हो, मुझे बस एक और व्यक्ति की हत्या करने की परवाह है। इसलिए आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर भी बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल ने सोचा, शायद यह आदमी बहरा है या पागल है, तो वह फिर चिल्लाया, रुको, एक कदम और मत बढ़ो। तब बुद्ध ने कहा, मैं बहुत पहले ही रुक गया था, मैं नहीं चल रहा हूँ। अंगुलीमाल, तुम चल रहे हो, सारी गति रुक गई है क्योंकि सारी प्रेरणा रुक गई है। जब कोई प्रेरणा नहीं है तो गति कैसे हो सकती है? मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं है, मेरे पास लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो मैं क्यों चलूं? तुम बढ़ रहे हो और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल अभी भी चट्टान पर बैठा था। वह हंसने लगा और बोला, तुम सचमुच पागल हो। मैं बैठा हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि मैं चल रहा हूँ। तुम चल रहे हो और फिर भी तुम कहते हो कि तुम रुक गए। बुद्ध उसके पास आए और बोले, मैंने सुना है कि तुम्हें एक उंगली और चाहिए। जहाँ तक शरीर का संबंध है, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है, यह शरीर बेकार है। जब मैं मर जाऊंगा तो लोग इसे जला देंगे, यह किसी काम का नहीं रहेगा। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपकी मन्नत पूरी हो सकती है। मेरी उंगली काट दो और मेरा सिर काट दो। मैं जानबूझकर आया हूँ, क्योंकि मेरे शरीर का किसी तरह से उपयोग करने का यह आखिरी मौका है, अन्यथा लोग इसे जला देंगे। अंगुलीमाल ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने सोचा कि मैं यहाँ अकेला पागल हूँ। चतुर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं खतरनाक हूँ, मैं अब भी तुम्हें मार सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, इससे कि तुम मुझे मार डालो, एक काम करो, बस मरने वाले की इच्छा, इस पेड़ की एक शाखा काट दो। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार पेड़ से टकराई और एक बड़ी शाखा नीचे गिर गई। बुद्ध ने कहा, बस एक बात और, इसे फिर से पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम पागल हो, मैं काट सकता हूँ लेकिन जुड़ नहीं सकता हूँ। बुद्ध हंसने लगे और बोले, जब आप केवल नष्ट कर सकते हैं और बना नहीं सकते हैं, तो आपको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनाश बच्चों द्वारा किया जा सकता है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। इस शाखा को एक बच्चा काट सकता है, लेकिन इसे जोड़ने के लिए एक गुरु है। और अगर तुम पेड़ की एक शाखा भी वापस नहीं जोड़ सकते, तो तुम इंसानों के सिर कैसे काट सकते हो? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अंगुलीमाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप मुझे उस रास्ते पर ले चलो।
और कहा जाता है कि एक ही क्षण में उन्हें ज्ञान हो गया। अगले दिन वह एक भिक्षु था, एक भिखारी। वह नगर में भीख मांगता फिरता था। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और डरते थे कि अगर वह भिखारी भी हो गया है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उस गांव के बहुत से आदमी, लगभग हर परिवार शिकार हो चुका था। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे। अंगुलिमाल सड़क पर गिर गया, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, उसके कई घाव थे। उस समय बुद्ध उसके पास आए और कहा, देखना अंगुलिमाल कैसा लग रहा है। अंगुलिमाल ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वे शरीर को मार सकते हैं लेकिन वे मुझे छू नहीं सकते। और यही मैं अपने पूरे जीवन में कर रहा था और इस तथ्य को कभी महसूस नहीं किया। बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल प्रबुद्ध हो गया है, वह ब्राह्मण बन गया है, ब्रह्म का ज्ञाता है। फिर अंगुलिमाल ने रामायण भी रचना की। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना।